मैंने एक BS6 गाड़ी ली और उसके साथ में ही बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि यार मेरे को जो है ऑलवेज पेट्रोल अब मेरे को 2 लीटर या 3 लीटर अपने टैंक के अंदर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो जाएगा, इंजेक्टर ख़राब हो सकता है और इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह के जो कन्फ्यूज़न, मतलब आप BS4 या BS6 गाड़ियां आ चुकी हैं मार्केट में और बहुत से लोगों ने खरीदी भी हैं, और साथ की साथ ही जो एक्चुअल है, एक्चुअल के वर्सेस में कन्फ्यूज़न भी बहुत से हो चुके हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न के बारे में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में यहाँ पे पूरी तरह से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको पेट्रोल रखना है या नहीं रखना है। सारी तरह के कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे देवेंद्र पाल वीलॉग। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले कार्बोरेटर वाले वेरिएंट थे BS4 में। आपको सबको पता ही है कि फ्यूल नोब होती थी, ऑन कर दिया और कार्बोरेटर में एंटर हो गया पेट्रोल। उसके बाद जो प्रोसेस है, ब्लास्टिंग वगैरह, आउटपुट, हर एक चीज़ आपको मतलब इस बारे में पहले से जानकारी है। अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा बिल्कुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप फ्यूल इंजेक्शन वर्सेस कार्बोरेटर के बारे में एक वीडियो में पूरी डिटेल्ड मैंने बना रखी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जैसे कि कार्बोरेटर की वर्किंग मैंने आपको बताई, तो इस तरह से कार्बोरेटर काम करता था। और रिजर्व में जैसे ही कर देते फ्यूल नोब नीचे की तरफ को, और रिजर्व पे जो पेट्रोल आपका जैसे कि 2 लीटर 3 लीटर हर एक कंपनी, हर एक टैंक की कैपेसिटी जो दिया होता था कि यार इसमें 2.5 लीटर रखना है, रिजर्व में रहता है, या फिर 1.5 लीटर रहता है। तो इस तरह का आपका फ्यूल नोब से रिजर्व वाला भी खर्च हो जाता था। आपको पता है 50 का डलवाया, 100 का डलवाया, हो गया। लेकिन अब नहीं ऐसा होता है। अब बातें इस तरह से आ चुकी हैं कि यार आपको 2 लीटर या फिर 4 लीटर जो है ऑलवेज रखना है। होता क्या है दोस्तों, फ्यूल इंजेक्शन में अब जो फ्यूल नोब है वो हट चुकी है। अब आपका फ्यूल पंप जो है वो आपके टैंक में एंटर कर चुका है। उस फ्यूल पंप का काम क्या है, आपकी मोटर कंबाइंड है पंप के साथ में, उस पंप का काम है सक करना, पेट्रोल को खींचना और इंजेक्टर के पास पहुंचाना। जैसे ही आपने गाड़ी की जो मतलब आपके टू व्हीलर की आपने ऑन कर दी, चाहे वो स्कूटर है, चाहे आपकी बाइक है, कोई सा भी आपका टू व्हीलर है, जैसे ही आपने गाड़ी की मतलब चाबी ऑन करी, आपकी जो मोटर है वो उसी टाइम पे ऑन हो जाती है और पेट्रोल जो है सक करना शुरू कर देती है। जाता है वो इंजेक्टर के पास में। जैसे ही आपने सेल्फ लिया, सेल्फ आपको खाली बटन दबाना है, आपको रेव करने की ज़रूरत नहीं होती, एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो होता था कार्बोरेटर वाले चक्कर में। जब अभी क्या है, आपको खाली ऑन करना है, उसके बाद जो वॉल्व है खुल जाता है, इंजेक्टर वाला जो कॉइल वहाँ पे लगी होती है वोल्टेज के थ्रू, और उसके बाद आपकी ब्लास्टिंग जो है शुरू हो जाती है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं व्हीकल को। ये है एक सिंपल प्रोसेसिंग जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। अब क्या है, जो जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूल पंप मैं अब ये सिंपल सा एक बता देता हूं मैं कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा गणित नहीं है। ये फ्यूल पंप है, इसमें मोटर यहाँ पे लगी है और ये इसकी टिप है, यहाँ से वो खींचता है। अभी क्या है कि आप जैसे कि कह रहे हैं कि 4 लीटर रखना है, 5 लीटर रखना है, ऐसा नहीं है। आपके पास फ्यूल गेज दी गई है, फ्यूल गेज के स्टिक्स बने हुए हैं। ये 1 स्टिक है, 2 स्टिक है, 3 स्टिक, लास्ट स्टिक तक आपके पास एक टाइम रहता है। लास्ट स्टिक तक भी आप रिफिल करवा सकते हैं, नहीं तो आपका उसके बाद ब्लिंकर होता है, ब्लिंक ऑन, मतलब ब्लिंकर जो है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको डलवाना ही डलवाना है पेट्रोल। इसमें ये फंडा का नहीं है कि यहाँ पे 2 स्टिक आगे उसके बाद ही डलवा लो, नहीं, आप लास्ट स्टिक तक जा सकते हैं। उसके बाद ब्लिंकर भी ऑन होता है। अगर ब्लिंकर के ऑन होने के बाद भी आप नहीं डलवाते हैं पेट्रोल, तो होता क्या है कि मान के चलिए, जैसे मैंने ये बोला, जैसे ये कैप, ये मोटर है, ये मोटर और इसकी जो सक्शन टिप है यहाँ पे है, यहाँ से वो खींचेगी, मतलब पंप जो है यहाँ से खींचेगा और उसको आगे पास करेगा। तो यहाँ तक अब क्या है कि आपका लेवल जो है वो यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ इसके बाद जो सक्शन की टिप थी उसके भी नीचे पहुँच गया, तो वो खींच नहीं पाएगा। तो आपकी बाइक जो है या टू व्हीलर कोई भी है वो मिसिंग मारेगा, मतलब वो ऑन नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा, चलते चलते बंद हो जाएगा। या फिर हल्का पुल्का अगर इस टिप तक पहुँच गया फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये वर्क करेगा और आपको पता चल ही जाएगा कि यार ये बंद हो चुकी है। अभी रिजर्व में चलने का क्या है, रिजर्व में अगर आप लॉन्ग राइड, अभी जैसे कि चंडीगढ़ के एरिया है, इस एरिया में आपको पता ही हर चौक के बाद आपके मतलब रिफिल स्टेशन है।
तो पेट्रोल पंप है, आप वहाँ पे जाके होगा यही कि आपने रिस्क लिया है कि कोई बात नहीं यार लास्ट टिक तक जाने दे, ब्लिंकर ऑन हो गया, उसके बाद भी आप चला रहे हो तो आपको फिर नियर बाई वो धकेल के ले जानी पड़ेगी। लॉन्ग राइड के लिए क्या है कि आपको 2 से 3 लीटर मतलब आपको रिजर्व लेके चलना है कि क्या है कि उसके बाद बंद ही हो जाएगी। इधर क्या था कि फ्यूल नोब दी थी, आपने पेट्रोल ऑन रखा है, उसके बाद बंद हुई, तो फिर भी आपको पता है कि 2 लीटर इसमें है, तो मतलब मैं इतना डिस्टेंस कवर कर चुका हूं, कर लूंगा, मतलब सॉरी कि कर लूंगा, मैं 2 लीटर में और चल पाऊंगा। लेकिन इस मामले में यह है कि लास्ट ब्लिंकर जब आपका ऑन हो गया तो आपको यह नहीं पता कि ये कहां पे बंद हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जैसे ही टिप के बाद मतलब ये जो सक्शन वाला एरिया है, इस पाइप के इससे जाना है जो अंदर यहां पे पहुंच चुका है, इसके बाद मतलब इसके अलग बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मिनिमम लेवल पे पहुंच गया, तो ये शक कहां से करेगा, तो बंद ही हो जाएगी। इसमें अब दूसरा सवाल ये था सबसे बड़ा कि मोटर खराब हो। देखिए यार दोस्तों, मोटर मतलब इतनी कोई घटिया सी या इस लेवल की मोटरें नहीं लगती हैं कि आपकी जो वो मोटर है, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे पास भी यहाँ पे सिस्टम है, मशीनें हैं, हाइड्रोलिक पंप हैं, कटिंग ऑयल पंप हैं, लुब्रिकेशन पंप हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप 1-2 बार 3 बार 10 बार भी अगर आप उसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि खाली चला लेंगे। देखिए लॉन्ग टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप उसको मतलब जो बोलते हैं ना देसी भाषा में पेल के ही रख देंगे तब तो फिर वो खराब होगी ही। लेकिन अगर ठीक है 1-2 बार मिसिंग मार गई आपकी मोटर, वो स्टार्ट ही नहीं होगी, उसके बाद अगर आप मोटर को खाली बहुत ज़्यादा बार चलाएंगे तब उसके ख़राब होने के चांसेस हैं, ये नहीं कि वो ख़राब ही हो जाएगी। होता क्या है कि कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि यार नहीं मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया था और मैंने खाली इसको घुमा दिया तो अब ये ख़त्म है। ऐसा नहीं होता, मोटरें कोई इतनी घटिया, वो मैन्युफैक्चरर इतना कोई पागल नहीं है, क्योंकि पता है कि इंडिया में 50 और 100 रुपए वाले भी चलते हैं, तो ये मोटरें कोई इतनी ऐसी नहीं होती, इस लेवल की बनाई गई होती हैं कि अगर इन केस इनको खाली भी चलाया जाए तो ऐसा कोई एकदम से फूकने वाली नहीं होती हैं। तो आई थिंक ये वाला जो फंडा है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और जो रिजर्व में लेके चलने वो लॉन्ग राइड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे फ्यूल नोब नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि रिजर्व, आप फ्यूल स्टिक के हिसाब से कि यार इतना कर ही मैं लास्ट स्टिक के बाद इतना कर ही चलता हूं, उससे आप लगा सकते हैं। बाकी ब्लिंकर भी आपका ऑन होता है, तो ब्लिंकर आप नियर बाय आप लगा लीजिए, किलोमीटर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक आपका ब्लिंकर के बाद भी चल जाता है, तो बस उसके आसपास ही आपको फ्यूल रिफिल करवाना है। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ऑलवेज रखना है, ये इस तरह का कोई झंझट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि फ्यूल पंप का काम है बस इस टिप से नीचे अगर आपका लेवल चला गया, ब्लिंकर ऑन होने के बाद भी अगर आपने नहीं डलवाया तो मोटर जो है वो खाली आपकी घूमती रहेगी। और अगर ज़्यादा यूज़ की, जैसे कि मैंने कहा कि 10 15 20 बार अगर आपने यूज़ की तो फिर खराब हो जाएगी, तब आपका खर्चा होगा। बाकी ऐसे नॉर्मल केसेस में इतनी जल्दी ये मोटर्स खराब नहीं होती हैं और कोई खर्चा, कोई कन्फ्यूज़न इस तरह का माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये जो कन्फ्यूज़न था कि 2 लीटर 3 लीटर रिजर्व में रखना है, ये आपका कन्फ्यूज़न जो है दूर हुआ होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।